जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की 17वीं वार्ता का पहला प्रसंग डिस्कस करेंगे, जो कि अम्मा शतरानी जी के बारे में है। अम्मा शतरानी जी नित्य लीला में माता रोहिणी है। प्रसंग इस प्रकार है कि श्री ठाकुर जी की सेवा अम्मा शतरानी जी बाल भाव से बड़ी ही प्रेम से करती, और अम्मा शतरानी जी के दोनों बालक उन्हें अम्मा कहते, तो श्री ठाकुर जी भी उन्हें अम्मा ही कहते। और ये तीनों बालक श्री ठाकुर जी और दोनों बेटे अम्मा शतरानी जी के आपस में खेलते, ईंट घिसते और एक दूसरे के शरीर पे लगाते और ईंट का बुरा उड़ाते। तब ये सब देखकर अम्मा शतरानी जी बड़ी ही प्रसन्न होती, पर फिर भी वे बोलती, अरे किसी की आंख में ना चले जाए। फिर कुछ काल बाद अम्मा शतरानी जी का बड़ा बेटा नित्य लीला में प्रवेश कर गया। तब अम्मा बड़ी ही रोती। तब श्री ठाकुर जी उनका रोना देख के बड़े ही अप्रसन्न होते और उनसे बोलते, अम्मा तू रो मत, तेरा रोना मुझसे सहन नहीं होता। फिर कुछ काल बाद उनका छोटा बेटा भी नित्य लीला में प्रवेश कर गया। तब तब भी अम्मा बड़ी तेज तेज रोती। श्री ठाकुर जी को बड़ा ही दुख होता। को श्री ठाकुर जी बोलते, अम्मा तू रो मत, तेरा रोना मुझसे नहीं सहन होता। फिर श्री ठाकुर जी ने गुसाई जी को बोला कि ये अम्मा तो बड़ी ही रोती है, इसका रोना मुझसे सहन नहीं होता, तुम इसे आकर समझाओ। इसके पीछे का भाव ये था कि अम्मा शतरानी जी के दोनों बच्चे जल्दी इसलिए भगवान के पास चले गए क्योंकि वे दोनों अंतरंग सखा थे, और उन्हें श्री ठाकुर जी ने अपने पास जल्दी बुला लिया, क्योंकि अगर अम्मा उनका ब्याह और संसार आदि में लग जाती तो उन्हें कुछ कष्ट हो सकता था। और दूसरी बात यह है, जब अम्मा रोती थी तो वह इसलिए नहीं रोती थी कि उनके लौकिक पुत्रों की मृत्यु हो गई, बल्कि अम्मा तो श्री ठाकुर जी का खिलौना उन दोनों बालकों को समझती थी। जब वे तीनों आपस में खेलते थे तब श्री ठाकुर जी बड़ी प्रसन्न होते थे। तो अम्मा तो इसलिए रोती थी कि अब श्री ठाकुर जी के खिलौने नहीं है, और अब श्री ठाकुर जी किसके साथ खेलेंगे, ये सोचकर अम्मा रोती थी, अपने लौकिक सुख के लिए नहीं रोती थी। तब जब गोसाई जी आए तब अम्मा को बोला, अम्मा तुम क्यों रोती हो, तुम्हारे रोने से श्री ठाकुर जी को बड़ा ही दुख होता है, और जो तुम्हारे दोनों बेटे हैं वे तो नित्य लीला में प्रवेश कर गए। तब गुसाई जी ने कृपा कर कर अम्मा को दोनों बालकों को अंतरंग लीला में दिखाया। तब अम्मा ने रोना बंद कर दिया। फिर अम्मा श्री ठाकुर जी को बड़ा ही स्नेह करती, जैसे यशोदा माता और रोहिणी जी नित्य लीला में श्री ठाकुर जी को प्रेम करती हैं, वैसे ही अम्मा शतरानी जी भी श्री ठाकुर जी को वैसे ही प्रेम करती। वे श्री ठाकुर जी को जब सुबह उठाती तब अपने हाथों को बड़े ही सावधानी से, कोमलता से श्री ठाकुर जी के कोमल श्रीअंगों पर इत्र लगाती, और ये सोचती कि ये एक बालक के श्रीअंग है और मेरे हाथ तो बड़े कठोर है, कहीं इससे श्री ठाकुर जी को कोई हानि ना हो। और इस प्रकार श्री ठाकुर जी की सेवा करती। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।